ऑसिलेशन के एमसीक्यूज हम करते हैं। ओके, मुझे लगता है हमने कल लास्ट टाइम ये किया था, 7th वाला किया था, राइट? तो ये वाला करो, 13th वाला देखो एक बार ठीक से। Two particles are executing SHM in straight line with the same amplitude A and time period t. At time t equal to 0, one particle is at a displacement x1 equal to plus A and other is at a x2 that is equal to minus A by 2. They are approaching towards each other. After what time they cross each other? Yes. Okay. तो देखो डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे ठीक से तो किस तरह से दिखेगा वो। The two particles are executing SHM in a straight line with the same amplitude A and a time period t. Okay. तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है। सपोज ये लाइन है along which the particles are performing the SHM. Okay, ये मीन पोजीशन है और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, पीरियड भी सेम है, ठीक है। दैट मींस बोथ ऑफ देम आर जस्ट फॉलोइंग ईच अदर। ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0 वन पार्टिकल इज एट अ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a प्लस a, मतलब एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो पार्टिकल है तो वो यहाँ पे रहेगा माइनस a बाई 2 पे रहेगा, ये बोला है उन्होंने। तो माइनस a बाई 2 मतलब यहाँ पे होगा, राइट? दिस इज माइनस a बाई 2 पोजिशन, राइट? ओके, तो एंड दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर। यस, दैट मीन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। दैट इज ऑल्सो एट टाइम t इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि दोनों के इक्वेशंस कैसे बनेंगे। हाउ विल यू गेट द इक्वेशंस ऑफ बोथ ऑफ दिस पार्टिकल्स? देखो इस फर्स्ट वाले पार्टिकल का जो इक्वेशन है वो तो तुमको तुरंत मिल जाएगा क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, राइट? सो उसका इक्वेशन बनेगा x1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, करेक्ट है? ये बन गया उसका इक्वेशन, ठीक है। अभी एट द सेम टाइम ये वाला पार्टिकल जो है उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा तुमको? How will you get the equation of motion of this second particle? By knowing that this particle is moving this direction in this direction and starting from this point on the x-axis which is equal to minus of a by 2, तो ये minus a by 2 पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में तो इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा? देखो उसका एक ऑक्सिलरी पार्टिकल जो है तो वो इमेजिन करो। तो ये तुमको पता होगा ऑलरेडी कि एक ऑक्सिलरी पार्टिकल हमेशा होता है जो एसएचएम के साथ रिलेटेड होता है। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट जो है ए है, सपोज ये बी है, ये सी और ये सपोज डी। तो जैसे ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, चलो एक पार्टिकल अगर मान लेते हैं कि इट्स गोइंग टू परफॉर्म द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द circumference of this circle like this, and at the same time the another particle will always be at the foot of perpendicular drawn from this particle in UCM on the diameter BD। सपोज इस डायमीटर पे अगर हम कंसिडर करते हैं, सपोज यहाँ पे जब वो पार्टिकल आएगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वापिस यहाँ पे आएगा, मतलब वो अभी यहाँ पे जाके वापिस आया, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रहेगा।
सेम वैसे ही जब ये पार्टिकल क्रॉस कर ओरिजिन क्रॉस करके मतलब मीन पोजीशन क्रॉस करके लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर उस समय यहाँ पे मतलब यहाँ पे रहेगा। सेम वैसे ही जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता जाएगा इस तरह से। अभी इसका ये इनिशियल फेज जो है, इनिशियल फेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको। देखो अगर ये -a/2 पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और वो इस तरफ पहले दौड़ रहा है तो इसका मतलब इसका ये अल्फा कितना हो गया। देखो यहाँ पे वो है दिस इज द -a/2 पोजीशन, राइट। तो अगर ये -a/2 पोजीशन है और वो अगर स्टार्टिंग में इस तरफ अगर दौड़ रहा है तो इसका मतलब जरूर उसका जो ऑक्सिलरी पार्टिकल है तो वो जरूर उस समय यहाँ पे होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर ये यहाँ पे अगर वो स्टार्ट करता है, ठीक है, ये अगर स्टार्ट करता है तो उसका अल्फा कितना हो गया। देखो ये पूरा जो एंगल है वो उसका अल्फा हो गया, समझा कि ठीक से। अल्फा, अल्फा मतलब इनिशियल फेज वी से। एंड इफ वी फाइंड आउट दिस अल्फा we can find out the equation of motion of the particle to be like x equal to a sin omega t plus alpha। ये फॉर्मूला से हमको उसका इक्वेशन मिल सकता है आराम से, बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा फाइंड करते हैं तो कितना मिलेगा, देखो ठीक से। तो अभी सीधी बात है, ये 90 होगा जरूर, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, बिल्कुल। बट हाउ मच दिस विल बी इक्वल टू सो दैट वी कैन गेट अल्फा। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब 270 तो हो ही गया वहां पे, नो डाउट। बट अभी यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना होगा, तो वो हमको इससे मिलेगा कि ये जो है ये -a/2 से वो स्टार्ट करता है और -a/2 के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है, ठीक है। -a/2 के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, या ऐसा ऐसा हम समझ लो कि अगर सपोज इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी सपोज x इक्वल टू a cos सॉरी a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, अब यहाँ पे अल्फा निकालने के लिए हम ये बात यूज करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a/2 टाइम t इज गोइंग टू बी 0। तो मतलब जब टाइम t 0 है तो उस समय x का वैल्यू -a/2 है। इससे हमको इक्वेशन मिलता है, x के बदले हम पुट कर देंगे तो वो -a/2 जो कि इस तरफ a इंटू साइन ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी तो 0 बन गया, तो 0 प्लस अल्फा, जिससे ही हमको यहाँ पे मिल रहा है अगर a कैंसिल कर दो दोनों तरफ से तो बचेगा क्या, सिंपली यू कैन से इट विल बी -1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा, करेक्ट है। अभी देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2, इसके दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक तो अल्फा शुड बी इक्वल टू -30, ठीक है, -30 मतलब भी उसको हम 330 भी बोल सकते हैं, 330। और दूसरा अल्फा को हम एक्चुअली नहीं, हाँ 330, या तो फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं 180 प्लस थीटा, मतलब 180 प्लस 30 मतलब 210 भी तो लिख सकते हैं, बराबर, ठीक है। लेकिन 210 अगर लेंगे ना तो 210 के टाइम क्या होगा, वो इस तरफ जा रहा होगा, बराबर। लेकिन हमको इस तरफ जाने वाला चाहिए तो उसके लिए हमको ये 330 चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा विल बी इक्वल टू 330 मतलब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री के बराबर रहेगा, जिसकी वजह से ये जो बचा हुआ एंगल है ये पूरा बचा हुआ तो वो 330 के बराबर मिल जाएगा हमको। तो इसलिए अल्फा का जो वैल्यू है इट इज गोइंग टू बी 330 डिग्री। ओके, वंस वी गेट अल्फा वी कैन गेट द इक्वेशन। तो x2 मतलब सेकेंड पार्टिकल का इक्वेशन क्या हुआ, इट बिकम्स एक्चुअली a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 330 मतलब कितना, अगर रेडियन में निकालना है तो 330 को मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, जिससे ये 30 से रिड्यूस करेंगे तो ये 30 11 जा एंड 36 जा, सो इट्स वी आर गोइंग टू गेट इट एज 11 π/6, करेक्ट है।
So this becomes the equation of motion of this particle. Okay. Now, if you want to find out the time after which they will meet each other, so after what time they will meet each other, ये हमको आंसर करना है. तो उसके लिए सिंपली हमको x1 इज इक्वल टू x2 इक्वेट करना है, क्योंकि जब x1 और x2 इक्वल बनेगा तब जाके वो मिलेंगे, है कि नहीं. तो इनको मिलने के लिए जो टाइम इंटरवल ढूंढने के लिए हमको x1 इक्वल टू x2 करना पड़ेगा. तो x1 becomes a cos omega t which happens to be equal to a sin omega t plus pi by 11 pi by 6, right? So what is the simplest way when this is possible? तो देखो इसको हम लिख सकते हैं cos omega t को कैसे लिख सकते हैं. a तो चलो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से. cos omega t can be written as sin omega t plus pi by 2, करेक्ट है. sin omega t plus pi by 2 means cos omega t. Okay, and that is going to be equal to sin of omega t plus 11 pi by 6, right? जिससे हमको मिल रहा है t/12 टाइम के बाद ये पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा, ठीक है. और t/12 टाइम के बाद ये पार्टिकल a/√3 पोजीशन पे आएगा, सॉरी √3/2 a पोजीशन पे आएगा. और t/12 टाइम के बाद ये यहाँ पे a/2 पोजीशन पे आएगा. और एक t/12 टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंचेगा, करेक्ट. तो मतलब t/12 plus t/12, t/6 is going to be the correct answer. t/6, fourth question, fourth option will be the correct one. देखो इसका एकदम सिंपल लॉजिक था. देखो एक बार ठीक से चेक करो. हमने जो शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है. देखो ये पूरा हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे. ओके देखो एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, करेक्ट है. और दूसरा जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसको बोल रहे हैं -a/2 पोजीशन, करेक्ट है. ओके अभी देखो यहाँ से b स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से a स्टार्ट कर रहा है. तो अभी सोचो, अभी ये जो हमने t/12 का लॉजिक जो सीखा था कि नहीं, याद होगा आपको सभी को. t/12 के लिए तो मतलब ये मेन पोजीशन, सपोज यहाँ पे a/2 पोजीशन होता है और उसके बाद यहाँ पे जाके √3 a/2 पोजीशन हुआ करता है और फिर एक्सट्रीम पोजीशन हुआ करता है. सेम वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी वैसे ही होता है. -a/2 position, here it is -√3 a/2 position, and finally extreme position, left extreme position, which will be called as -a position. Okay, अभी हर एक इंटरवल के लिए इसको t/12 इतना टाइम लगता है, ये याद रखो. ये इंटरवल के लिए t/12 टाइम, इस इंटरवल के लिए भी t/12, इधर वापस t/12, वापस इधर t/12, 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 and the particle covers every interval in this t/12 time. ठीक है, ये बताया था, ये याद है क्या? एक बार चेक करो ठीक से फटाफट. ठीक है, every interval is traveled in the same time, that is t/12. हर एक इंटरवल जो है वो t/12 इतने टाइम के अंदर ट्रेवल किया जाता है. तो अगर ये बात याद रखते हैं तो पता चलेगा अभी कि देखो यहाँ से ये पार्टिकल सपोज स्टार्ट करता है, यहाँ पे बी पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है और वो भी इस तरफ, राइट. ओके, और यहाँ से ये पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ए पार्टिकल, और वो भी इस तरफ दौड़ रहा है, करेक्ट है. तो क्या होगा, सबसे पहली t/12 इंटरवल जो है तो उसके अंदर क्या होगा ना कि ये पार्टिकल यहाँ से, ए पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा. समझ सकते हो ठीक से, t/12 इंटरवल के अंदर वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया. चलो ठीक है, तब उसी टाइम के अंदर ये वाला पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा. देखो मेन पोजीशन पे पहुंचेगा उसी t/12 इंटरवल के अंदर, करेक्ट है.
ओके, अभी और एक t/12 इंटरवल के बाद क्या होगा, देखो ये पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा t/12 इंटरवल के अंदर। तो ये t/12 इंटरवल हो गया, करेक्ट है। और उसी t/12 इंटरवल के अंदर ये जो पार्टिकल है यहाँ से जो यहाँ पर पहुंच गया था मीन पोजिशन पे, वो इधर से इधर तक पहुंच जाएगा t/12 इंटरवल के अंदर, करेक्ट है। तो इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स जो है, देखो t/12 t/12, ये भी t/12 दो बार ट्रेवल कर रहे हैं, करेक्ट है। तो that means the total time interval traveled by this particle B will be t/12 plus t/12 here, and the total time taken by the particle will be t/12 plus t/12 here, correct है। तो ये t/12 plus t/12 happens to be actually 2t/12 मतलब t/6, and that is going to be the correct option here। तो सिंपल हमको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है t/12 वाला, और उससे हमको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, समझा ठीक से सबको। अभी ये करके दिखाओ ओरली। The two particles undergo SHM along the same line with the same time period t. Okay, then of equal amplitude a. At a particular instant, one is at minus a and other is at x equal to 0. मतलब देखो एक पार्टिकल जो है तो वो यहाँ पे है माइनस ए पोजिशन पे है यहाँ पे, मतलब ठीक है। और दूसरा जो पार्टिकल है तो वो x इक्वल टू 0 पे है, राइट यहाँ पे है। ओके, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है और ये भी इसी तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अभी बताओ कि दे विल क्रॉस ईच अदर एट टाइम, और डिस्टेंस भी हमको निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम दोनों निकालने हैं, देखो अभी यहाँ पे ठीक से। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से स्टार्ट करता है तो लेट अस डू इट केयरफुली। तो जैसे ये अब ये लॉजिक हमने यूज किया ना, तो वही यूज करो फटाफट। तो क्या होगा कि एक t/12 टाइम के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल a/2 पे चला जाएगा। ये सपोज हमारा a/2 पोजीशन है, ये सपोज √3/2 a पोजीशन है, और ये जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब a पोजीशन है। ठीक है, इधर भी वैसा ही, ये सपोज हमारा -a/2 पोजीशन है, और ये जो है वो -√3/2 a पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, हम थोड़ा कलर्स यूज करेंगे। ग्रीन कलर जो है ना, तो वो ये पहला फर्स्ट इंटरवल के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रीन कलर है, ये t/12 इंटरवल हो गया। तो उस इंटरवल में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, उसी टाइम इंटरवल में ये ओरिजिन वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, नो डाउट। अभी दूसरा इंटरवल जो है वो हम सपोज येलो कलर से यूज करेंगे। तो उसी टाइम इंटरवल के अंदर t/12 टाइम इंटरवल के अंदर ये पार्टिकल इधर से इधर तक जाएगा, और उसी टाइम इंटरवल के अंदर ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। चलो ठीक है, अभी तीसरा कलर हम यूज करेंगे रेड सपोज। तो अभी उस टाइम इंटरवल के अंदर और एक t/12 टाइम इंटरवल के अंदर ये पार्टिकल यहाँ पे मीन पोजिशन पे आ जाएगा, नो डाउट। और उसी टाइम में ये पार्टिकल भी यहाँ से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक चला जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद अभी रिटर्न करेगा ये पार्टिकल, और उसके बाद अगर देखते हो ठीक से, तो ये सपोज ब्लू कलर हम यूज करते हैं। तो ये पार्टिकल तो इधर से रिटर्न करने वाला है, बराबर। तो यहाँ से रिटर्न करके वो यहाँ पे आएगा, उसके लिए भी उसको t/12 टाइम लगेगा, करेक्ट है। चलो ठीक है, बट उसी टाइम के अंदर ये जो पार्टिकल जो कि यहाँ पे मीन पोजिशन पे पहुंच गया था, तो वो यहाँ पे इधर ट्रेवल करेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा, करेक्ट है। चलो ठीक है, बट अभी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पर्पल कलर से अगर यूज करेंगे तो ये पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, और उसी टाइम के अंदर ये पार्टिकल इधर से इधर तक जाएगा। तो इसके बीच में ये वो दोनों क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब a/2 पोजीशन और √3/2 a पोजीशन, इन दोनों के बीच में वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे।
and that position is actually a by root 2 position. ओके, ए बाय रूट टू पोजिशन. अगर हमने ये पूरा जो है वो अगर हमने ए बाय रूट टू का जो लॉजिक है वो अगर यूज करके सॉल्व किया तो हमको वो ज्यादा बेटर पड़ेगा. देखो सपोज ये हम उसको डिवाइड कर देंगे. सपोज यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, ये हमारा ए बाय रूट टू पोजिशन है. ओके, और ये माइनस ए बाय रूट टू पोजिशन है. ओके, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम, और ये माइनस नेगेटिव एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है, अभी देखो पार्टिकल्स जो है तो वो स्टार्ट कर रहे हैं एक यहां से और दूसरा मीन पोजीशन से यहां से. ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है, अभी देखो एक t/8 इंटरवल के अंदर क्या होगा. t/8 इतने इंटरवल के बाद ये जो पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करेगा वो सीधा जाके यहाँ तक पहुंच जाएगा. समझ सकते हो ठीक से. ये देखो यहाँ पे पहुंच जाएगा t/12 के अंदर, और ये वाला जो ओरिजिन वाला जो पार्टिकल है वो t/8 टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे पहुंचेगा. करेक्ट है. अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा और एक t/8 इंटरवल के बाद, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा t/12 टाइम के बाद. अभी तीसरा अगर इंटरवल देखते हैं t/12 का, तो उस इंटरवल के अंदर ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पे पहुंचा था वो इधर से इधर तक जाएगा, और ये दूसरा जो पार्टिकल है यहाँ पे जो पहुंचा था वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा. तो दिस इज द पॉइंट वेयर दे विल मीट इच अदर. करेक्ट है. ये ए बाय रूट टू पोजिशन जो है तो वो यहाँ पे जाके मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे पहुंचने के लिए उनको टाइम कितना लगेगा था देखो ठीक से. तो दे विल रिक्वायर द टाइम विच इज गिवन बाय हियर. तो वो टाइम अगर हम काउंट करेंगे तो ये एक t/8 पोजीशन प्लस ये t/8 दूसरा इंटरवल, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए t/8 इंटरवल तीसरा. तो ये t/8 प्लस t/8 प्लस t/8, ये तीनों अगर हम ऐड करते हैं तो 3 बार t/8 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 3t/8 बन जाएगा. नॉट ओनली दिस, इवन दिस सेकेंड पार्टिकल ऑल्सो, ये जो ओरिजिन पे जो था वो वाला पार्टिकल भी स्टार्ट होने के बाद पहले t/8 इंटरवल के बाद इधर से इधर जाएगा, फिर t/12 इंटरवल के बाद इधर से इधर जाएगा और रिटर्न आएगा और यहाँ पे आएगा फिर से तीसरे t/8 इंटरवल के बाद. तो उसको भी t/8 टाइम लगने वाला है. तो टाइम जो लगेगा वो 3t/8 ही है, नो डाउट. और कहाँ पे वो मिलेंगे, तो उसका जो लोकेशन है तो वो लोकेशन ये देखो a/√2 इस पोजिशन पे जाके वो मिलेंगे. तो ये दोनों चीजें जो है वो जिस ऑप्शन में है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा. देखो ठीक से, t is going to be 3t/8, this is here, and x is going to be a/√2. that means a, b and d are going to be the correct options. okay, 15th वाला भी देखो ठीक से. Two particles are in SHM with same amplitude and frequency along the same line and about the same point. Okay, if the maximum separation between them is √3 times of their amplitude, then the phase difference between them is. Okay, two particles are in SHM with the same amplitude and frequency. Amplitude same hai, frequency same hai, along the same line about the same point. Okay, but initial phase हमको पता नहीं है कि नहीं. phase difference between them we don't know. और ये दिया हुआ है कि maximum separation between them is √3 times of the amplitude. okay, तो देखो ठीक से यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से हमको बनाया जा सकता है. ये सपोज मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, और उनका जो फेज डिफरेंस हमको पता नहीं है. ओके, एंड द टू पार्टिकल्स आर इन सेम SHM विद द सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा उनका सेम है और मीन पोजीशन भी सेम है, और मैक्सिमम सेपरेशन दिया हुआ है. मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज √3 टाइम्स ऑफ देयर एम्पलीट्यूड. ओके, तो देखो लेट अस टेक द इक्वेशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्टिकल टू बी x1 व्हिच इज, अभी
कभी ना कभी ये फर्स्ट पार्टिकल ओरिजिन पे पास होगा कि नहीं, तो उसका जो वो जब ओरिजिन से पास होता है तभी हमारा टाइम काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो उसको बोलेंगे, उसका इक्वेशन बन गया x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओके, ये फर्स्ट पार्टिकल का इक्वेशन हो गया। सेकेंड पार्टिकल का इक्वेशन जो है, तो जबकि उसका फेज डिफरेंस हमको पता नहीं है, तो वी कैन टेक इट एज अल्फा in general and get the equation of motion of the second particle to be x2, which is equal to sin omega t plus alpha. Okay, and now it is given that mod of x1 minus x2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो रूट थ्री टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ये दिया हुआ है। दिस इज द गिवन कंडीशन वी ऑलरेडी हैव हियर। ओके, रिमेंबर, so if you try to find out this x1 minus x2 from this equation here, तो यहाँ पे इक्वेशन में से क्या करो, x1 minus x2 फाइंड करने के लिए ट्राई करो। हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस x1 minus x2 हियर? तो x1 minus x2 विल बी, अच्छा a तो चलो कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो देखो ठीक से साइन ओमेगा टी, नहीं तो ठीक है x2 minus x1 करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। So x2 minus x1 will be sin omega t plus alpha minus sin omega t here, right? And now if we just have this simplified, so this will be sin, यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास है, या तो हम sin c minus sin d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, जिससे हमको ये मिलेगा एक्चुअली a into 2 cos c प्लस डी बाई टू, मतलब ही ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस ओमेगा टी, मतलब 2 ओमेगा टी प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। करेक्ट है, मतलब ये साइन सी माइनस डी अपॉन टू मतलब क्या बन रहा है, वो ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस ओमेगा टी अपॉन टू, मतलब अल्फा बाई टू। करेक्ट है, ये एक तरफ, या तो फिर हम अगर साइन ए प्लस बी से उसको एक्सपांड करते हैं तो हमको ये मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी into sin alpha minus sin omega t kept as it is, and here we can just take this sin omega t common from these two brackets and we'll be left with a as it is into, अगर sin omega t common लिया तो अंदर में क्या बचेगा, cos alpha minus 1 ऐसे बचेगा, और प्लस cos omega t into sin alpha। ठीक है, बट अभी इसमें देखो, अगर टाइम का वैल्यू कितना भी हम वेरी करेंगे, तो टाइम वेरी करने के बाद ये जो क्वांटिटी हमको मिल रहा है कि नहीं, ये वाला पूरा क्वांटिटी, ये मैक्सिमम कब बनेगा? देखो अल्फा बाय टू तो कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा बाय टू इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि उसके अंदर टाइम है ही नहीं, ठीक है नहीं, तो चेंज कौन होने वाला है, ये वाला पूरा फैक्टर चेंज होने वाला है टाइम के चेंज होने की वजह से। इवन इसको भी हम आगे जाके लिख सकते हैं 2a इंटू साइन अल्फा बाय टू एज इट इज इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा बाय टू। करेक्ट है, एंड ये जो पूरा ब्रैकेट है, cos का जो पूरा ब्रैकेट है, because we know that cos of any angle theta happens to be less than 1, right? Cos of theta is always going to be less than 1, and hence we can say that the maximum value of this whole bracket is going to be 1. Do you agree with this? So time के हिसाब से maximum value इसका कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो इसलिए फिर अगर ये वैल्यू mod of x2 minus x1 अगर इसके बराबर है, तो what will be the mod of x2 minus x1, maximum value of this mod of x2 minus x1? This whole thing will become maximum only when this cos of this angle will become maximum, which is 1. That means the maximum value of this should be 2a into sin alpha by 2. Correct है? So ये जो है mod of x2 minus x1 max is found out to be 2a sin alpha by 2, but it is already given to be root 3a here. So if we just equate both of them here, then we can be able to get that
तो इन दोनों को सिंपली इक्वेट करो। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तरफ रहेगा 2a sin अल्फा बाय 2, that should be equal to simply root 3a, correct है? So that this a gets cancelled from both sides, and if we just take this 2 in the denominator in the other side, then we can get this sin alpha by 2 is equal to root 3 by 2, correct है? And as we know that sin 60 degree is root 3 by 2, so the value of alpha by 2 should be 60 degree, and since the sin alpha by 2 is 60 degree, alpha should be equal to 120 degree, which is nothing but 2 pi by 3 radian. Okay, yes, so we can say this will be root 3 2 pi by 3 will be the correct answer. Yes, 2 pi by 3 should be the final answer. Okay, chalo ठीक है, so let us stop here. But